गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह का 9 बज रहा है और अब से ठीक एक हफ्ते बाद बुधवार के दिन ही आप दे रहे होंगे साइकोलॉजी का पेपर। आज है 8 तारीख बुधवार का दिन और ठीक एक हफ्ते बाद 15 मार्च को भी होगा बुधवार का दिन और उस दिन सुबह 9 बजे आप देंगे साइकोलॉजी का पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 1। ठीक है। दिसंबर 2022 का NTA UDC नेट का सेशन उसका आखिरी फेस और आखिरी फेस में ही हो रहा है, लगभग लास्ट दिन ही आपका एग्जामिनेशन हो रहा है। तो आपको तैयारी के लिए भी काफ़ी कुछ समय मिला है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करिए, चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करिए। ठीक एक हफ्ते का समय आपके पास है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। हर किसी को इतना समय नहीं मिलता है। आप सोचिए, आपका पेपर 21 तारीख को भी हो सकता था, 22 को भी हो सकता था, 26 को, 27 को, 28 को, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कभी भी तारीख को हो सकता था। लेकिन आपको जो है क्या मिला है, आपको समय मिला है, तो इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। जो चीज़ें आपके पास है उनको बार बार दोहराएं, बार बार रिवाइज़ करें। एक बार चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करके ये एग्ज़ाम क्रैक कर लें, ताकि बात का अगली बार का यहाँ पे कोई भी चक्कर ना रहे। ठीक है। तो आपके पास बच रहे हैं एक हफ्ता पूरा है, तो उसका भरपूर लाभ उठाएं और 15 तारीख को एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार आप हो जाइए। ठीक है। चैनल पे क्या करना है, चैनल पे जितनी भी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आपको प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है, उसमें जाइए, एक एक वीडियो को अच्छे से देखिए, उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उसको नोट करिए। डेफिनेटली उसमें आपको पेपर में कहीं ना कहीं से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। और कुछ वीडियोस आप लोग के लिए डालेंगे, तो वो वीडियोस भी आप देख लीजिएगा जो भी चैनल के ऊपर आती है। तो अभी समय कम है, बार बार जो चीज़ें पढ़ ली हैं आपने ऑलरेडी उनको दोहराएं और वो सारी चीज़ें आप करें जिससे आपको फ़ायदा मिले। साथ ही साथ अगर आपका पेपर 2 कमज़ोर है तो पेपर 1 पे भी आप उतना ही ध्यान दें। पेपर 1 में भी जो टॉपिक्स हैं पिछली बार आए हुए हैं, इस बार शिफ्ट्स में जो आ रहे हैं उनको देखिए, वहाँ से उनको समझिए क्या क्या पूछा जा रहा है और उनकी भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2 कंबाइंड मिला के आपके नंबर आएंगे, तो इसका ध्यान में रखते हुए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कई जगह कल मनाई, कई जगह आज मनाएंगे, कई जगह कल मनाएंगे। ठीक है। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से, और अच्छे से तैयारी करिए। एक हफ्ता बचा हुआ है आपके पास, पूरा जी जान से लग जाइए। 7 दिन, 7 दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 गुणा 7 कर लीजिए, आप लोग करते हैं मैथ्स में। ठीक है। उतने घंटे में से लगभग आधे घंटे भी अगर आपने पढ़ाई कर ली, जितना टोटल आवर्स आ रहा है उसका आधा घंटा भी आपने पढ़ाई कर लिया डिवाइड बाई 2 करके, तो आपका नेट निकालने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हर कोई इतना नहीं पढ़ेगा। पढ़ेंगे कौन? पढ़ेंगे वही 6% लोग जिनका होने वाला है इन 7 दिनों में। ठीक है। तो अगर आप पढ़ पाते हैं तो इसका बिल्कुल ध्यान रखिए, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भी पढ़िए, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा। अंत में शिक्षा ज्ञान के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है। आपका 2-5% का लक मैटर करता है, लक फैक्टर मैटर करता है इस प्रकार के एग्जामिनेशन के अंदर। कोई भी एग्जामिनेशन के अंदर आपका, अगर हम भारत की बात करें, लक मैटर करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। लेकिन लक भी तभी मदद करेगा जब आपने ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ी हों, अच्छे से चीज़ों को याद किया हो, उनको मार्क करेंगे एग्ज़ाम के दिन। ठीक है। तभी वहाँ पे आपका लक मैटर करेगा। कुछ चीज़ें हैं जैसे हम बोलते हैं, कौन से वेरिएबल्स होते हैं कमेंट में बताइएगा, जो किसी के हाथ में नहीं होते हैं। ठीक है। आप केवल वहाँ पे एक प्रयोग करने जा रहे हैं, आप केवल एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के अंदर कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, देखिए। एक्सपेरिमेंट के अंदर आपके पास IV जो है, आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या है? वो है आपका रिवीजन। ठीक है। जितना आप इसको मैनिपुलेट करेंगे, जितना आप इसको नए नए तरीक़ों से याद करेंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। और उस पर डिपेंड क्या करेगा? डिपेंड करेगा आपका कट ऑफ, और डिपेंड करेगा मतलब आप कट ऑफ के ऊपर जा पा रहे हैं या नहीं। ठीक है। और जो बाहरी वेरिएबल है, कंप्यूटर का ख़राब होना, सेंटर पे चीटिंग होना, और कंप्यूटर ख़राब होना, और लाइट जाना, बिजली जाना, पंखा जाना, पानी नहीं मिलना, बाथरूम नहीं मिलना, एडमिट कार्ड घूम जाना, वो सब जो वेरिएबल हैं वो किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है। तो उन वेरिएबल को छोड़ते हुए, तो ऐसा तो नहीं ना जो रिसर्चर है इतने सारे वेरिएबल्स इम्पैक्ट कर रहे हैं तो वो अपनी रिसर्च छोड़ देता है, या अपना जो हाइपोथेसिस बना रहा है उसको छोड़ देता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। तो आपको अपने IV पे ध्यान देना है, कितने अच्छे से मैं IV करती हूँ मैनिपुलेट, कितने अच्छे से मैं चीज़ों को याद रखती हूँ, और उस पर ही निर्भर करेगा कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आपका रिजल्ट। बस ज्ञान बहुत हुआ। ऑल द बेस्ट आप सभी को, और 15 तारीख को अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है। ओके, धन्यवाद।